अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए पाइनएप्पल केक लेकर आई हूँ। आ जाएं, इसके इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत इजी हैं। ओके व्यूवर्स, पाइनएप्पल केक बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स है पहले मैं आप लोगों को वर्बली बता दूं, फिर मैं जब डालती जाऊंगी फिर दोबारा बताऊंगी, ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना। और क्योंकि मैं जो हूँ फिर अपना जल्दी जल्दी कर रही होती हूँ, तो फिर कभी कभी चीज़ मुंह से बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है या कन्फ्यूजन, तो उसके लिए मैं माजरत भी चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ, ठीक है। तो जनाब, मैंने पाइनएप्पल केक बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास मेरी बेकिंग डिश है, ठीक है। तो मैं 8 इंचेस से बड़ा बना रही हूँ, क्योंकि मैं स्क्वायर पैन में बना रही हूँ, रेक्टेंगुलर बना रही हूँ, लेकिन इसको मैं स्क्वायर कर दूंगी हाफ टू हाफ कट करके, ठीक। इसको मैंने ग्रीस कर दिया है, बटर पेपर लगा दिया हुआ है मैंने अपने पास। अच्छा जनाब, दूसरा मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने 8 अंडे उठाए हैं, एग योक अलग कर दी हैं, जर्दियाँ, और एग वाइट सफ़ेदी अलग कर दी है। एग योक के अंदर मैं डाल दूंगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, समझ लिए मेरे पास कैप इसका उठाकर, ये मैं इसके अंदर फुल भर के इसके अंदर डाल रही हूँ, और मैं थोड़ा सा और डाल दूँ, सही है। अगर आपका पाइनएप्पल एसेंस नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, वनीला एसेंस डाल दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा जनाब, इसके बाद अब मैं इसको करूँगी बीट एग वाइट को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ उस दौरान, मगर फिर भी मैं आपको बता दूँ कि आप लोग इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें अपने पास। मैंने प्लेन फ्लावर उठाया हुआ है, 12 टेबल स्पून उठाऊंगी। मेजरिंग स्पून आप लोगों के पास यकीनन होंगे, नहीं है तो ले लें, और नहीं तो फिर बहुत ध्यान से अपने घर के, मगर मैं इनको ज़्यादा प्रेफर करूंगी कि ये होने चाहिए, ठीक है ना। तो 12 टेबल स्पून के करीब आप लोग मैदा उठा लीजिएगा। इसी तरह से आप लोगों के पास कैस्टर शुगर आप लोग उठा लें 16 टेबल स्पून। आप इसको छोटे उस पर बनाएंगे, पहले स्टार्ट करना चाहता है जो, तो वो इसको हाफ कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको कम में बना लें, 4 अंडों में बना लें तो भी कोई मसला नहीं। जो मैं बना रही हूँ वो आप सुनिएगा, ठीक है। कैस्टर शुगर या जो भी आपकी प्लेन शुगर आप लोगों के पास है वो 16 टेबल स्पून उठा लें। इसी तरह से बेकिंग पाउडर आप लोग उठा लें 3 टी स्पून के हिसाब से, ठीक है। और इसी तरह से फिर आप लोग, मैंने इसमें डालना है कॉर्नफ्लावर, डालूंगी 4 टेबल स्पून, सही। तो जनाब, ये हो गए इसके इंग्रेडिएंट्स केक के लिए। ये स्पंज बटर स्पंज नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बना रही हूँ इसका प्लेन स्पंज है ये, और अब जो हम कर रहे हैं इसको बीट, ठीक। तो अब आप लोग बीट देख लें मैं किस तरह कर रही हूँ। ओके व्यूवर्स, तो आप लोग ये देख रहे हैं, ये मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये इतना स्टिफ होना चाहिए कि ये बिल्कुल भी नहीं हिले, और ये पूरा यूं आ रहा है, बेशक बाउल स्लिपरी हो रहा है इसके ऐसे, वरना ये सब कुछ है, ये कोई इसके अंदर इसकी कंसिस्टेंसी इतनी इतनी थिक होनी चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए फर्म, ठीक है ना। तो ये नहीं हिलना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, जैसे बिल्कुल गिर रहा होता है लिक्विड वे में या क्या, ठीक। इस पॉइंट पर मैं जनाब डालूंगी, मैंने ये एग योक्स डाले थे, इसमें एसेंस डाल दिया था पाइनएप्पल का, और ये मैं अब थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और बीट करूंगी, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, और फिर हम आगे आएंगे। ओके व्यूवर्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि जिसके पास हैंड बीटर हो, इलेक्ट्रिक बीटर हो, और इस तरह से हो आप लोगों के पास मशीन, तो फिर आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, चाहे दूसरी वाली यूज़ कर सकते हैं। मैं अब इस पर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई जो जो जिस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आपकी ईज़ के ऊपर है, ठीक है। तो अब मैंने जनाब इसके अंदर, अगर कैमरामैन फोकस करें तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसके अंदर मैंने एग योक सारे डाल दिए थे 8 अंडों के और एसेंस के साथ। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ चीनी। चीनी की आपको मैंने क्वांटिटी बता दी थी शुगर की, ठीक है ना। तो वो जा रही है जनाब 16 टेबल स्पून। अब मैं 16 टेबल स्पून कर रही हूँ, और मैं हल्के पे इस पर चला दूंगी इसको, बिल्कुल स्लो पे, और आपको शायद आवाज़ ना भी आए, लेकिन आप इसको देखिए, ठीक है। तो 16 टेबल स्पून जिसमें जा रहे हैं चलेगा। इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर इसी तरह से बेकिंग पाउडर, जो कि मैंने 3 टी स्पून बताया आपको। कॉर्नफ्लावर डालूंगी 4 टेबल स्पून में इसके अंदर। मैंने अपने फ्लावर को करना है सिर्फ इसके अंदर, मैंने स्ट्रेनर रखा हुआ है अपने पास, और वो करने के बाद, मैंने सिर्फ करने के बाद आपको मैंने बताना है, ये 12 टेबल स्पून होगा। फिर मैं सब इसके अंदर डालूंगी, और फिर मेरा अवन पहले से ही प्री हीट हो रहा है, 200 डिग्री पर मैंने अभी रखा हुआ है। 10 मिनट हो चुके हैं इस बात को, और मैं इसको बाद में ले आऊँगी 180 और 160 के बीच में, ठीक है ना। तो जनाब चलें, अब हम डाल रहे हैं शुगर। ओके जी। ओके व्यूवर्स, अगर आप लोग देखें तो मैंने इसमें शुगर डाल दी थी, और अब शुगर जो है इसके अंदर बीट हो चुकी है, मैंने इसे बंद किया है। इस दौरान पे मैं कर रही हूँ अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सेव। 1 बेकिंग पाउडर ले रही हूँ मैं, 2-3 टीस्पून्स, ठीक है। ये 3 टीस्पून्स गए जनाब इसके अंदर। इसी तरह से अब मैंने उठाना है कॉर्नफ्लावर उठाऊँगी 4 टेबल स्पून में।
और ये बिल्कुल लेवल कर लीजिएगा। अगर आपको अंदाज़ा है, मुझे है अंदाज़ा, इसलिए मुझे पता चल जाता है, मैं फिर भी आपको आपके सामने करके बताना चाहती हूँ। 2 3 4, ठीक है ना। ये जी गया आपका कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर के बाद मैंने डालना है इसके अंदर प्लेन फ्लावर 16 टेबल स्पून्स। आप लोगों के पास, मेरे पास है, मैं किसी दिन दूसरे तरीके से भी बताऊंगी आपको, जो कप्स का होता है और ग्राम्स का होता है हिसाब, ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ये जनाब जा रहा है प्लेन फ्लावर 16 टेबल स्पून्स में डालूंगी। इसको मैं छानूंगी। क्यों छानते हैं, क्यों सिर्फ करते हैं, वजह उसकी होती है ताकि इसमें जितनी भी एयर हो वो सब पास हो रही हो और सब जो है इसके अंदर लम्प्स ना बने। और फिर मैं इसको डालूंगी एग के अंदर जो मैंने बीट किया है, और फिर हम मिलते हैं जब मैं इसको डालूंगी 16 टेबल स्पून के बाद इसको सिर्फ करूंगी। व्यूवर्स, मैंने आपको शुगर 16 बोली थी, भूलना नहीं। मैं भी जरा देखा, मैंने कहा था ना आपको पहले जो मैंने बताया वो सब कुछ सही था, वो हो जाती है कन्फ्यूजन। मैदा 12 टेबल स्पून है, प्लेन फ्लावर इज 12 टेबल स्पून, ठीक है ना। तो अब आप याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं आपसे बातें करती आ रही हूँ। इसकी मेजरमेंट में मैं वैसे बातें नहीं करती हूँ, इस वजह से मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, सॉरी फॉर दैट। बट इसको आप ध्यान में रखिएगा, प्लेन फ्लावर इज 12 टेबल स्पून, शुगर वॉज 16 टेबल स्पून, ठीक है ना। ओके जी, ये मैंने कर दिया। सिर्फ ये डालने जा रही हूँ मैं अब अपना डायरेक्ट पैन में, इसमें बाउल में डाल रही हूँ मैं, ठीक है। और फिर आप लोग इसको देखेंगे। ओके व्यूवर्स, अब आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ये अच्छी तरह से बीट हो चुका है, ठीक है। और अब हम करने जा रहे हैं इसको बेक, ठीक है। तो जनाब, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं इसको अब डालती हूँ बेकिंग पैन में। ओके व्यूवर, ये चला गया जनाब मेरा बैटर पूरा का पूरा, ठीक है। जो रिमेनिंग है वो भी मैं निकाल दूंगी, इसके अंदर डालूंगी सारा का सारा, और फिर मैंने करना है पैन को आपके सामने दिखाऊंगी मैं। ओके व्यूवर्स, मैंने पूरा बैटर डाल दिया है पैन में, बेकिंग के लिए जाने वाला है। मैंने 160 के करीब अपना कर दिया है अवन को, ठीक है। प्री हीट पहले से वो था। अब जो मैं आपको चीज़ बताने जा रही हूँ, बबल्स देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा डैप करेंगे आप लोग इस तरह से, ताकि ये बबल्स ख़त्म हो जाएं इसके 2 से 3 दफ़ा। दैट्स इट, ख़त्म हुआ। अब हम डालने जा रहे हैं अवन में, हाँ। और इसको मैं देखूंगी, उसके बाद मैं इसको अपने पास जो है, मेरे पास बारबेक्यू स्टिक है, ठीक है ना, तो मैं इसको लगा कर देखूंगी, और ताकि वो जो है अगर ये कुक हो जाएगा अंदर से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी करके। और अब मैं डालने जा रही हूँ जनाब बेकिंग पैन अपना अवन के अंदर। इसको हम बाहर से तो देखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब मैं ये बंद कर रही हूँ और फिर मिलते हैं। ओके व्यूवर्स, मुझे आप लोगों को ये बताना है, इन द मीन वाइल वो हमारा केक अंदर अवन में रखा हुआ है, हम लोग कर रहे हैं वो, ठीक है, वो बेक हो रहा है। अब हम जब तक प्रिपरेशन करेंगे आइसिंग की, ठीक है। तो मैंने उठा ली डबल क्रीम, ये है जी 6 ml। मैं ज़्यादा भी उठा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे अंदाज़ा है मैं कभी कभी क्रीम जो है ज़्यादा करती हूँ आइसिंग, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप लोगों के लिए पास क्वांटिटी 600 ml की होनी चाहिए, जितनी मैंने आपको केक की क्वांटिटी बताई है वो। और इसी तरह से 8 टेबल स्पून के करीब, 8 to 10 टेबल स्पून आप आइसिंग शुगर उठा लीजिएगा, ठीक है। अब मैं जी इसमें डालूंगी और मैं बीट करूंगी। डबल क्रीम है ये, और इसको मैं 7 to 8 लेवल पर कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। और ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ जी। गया ये, बिस्मिल्लाह, ठीक है ना। ये 300 ml का है, आपको बड़ा मिल जाए, बड़ा एक ले लीजिएगा, लार्ज वाला, ठीक है ना। तो ये भी गया, और 8 टेबल स्पून मैं इसके अंदर आइसिंग शुगर डालती हूँ। और इस दौरान मैं इसके बाद जैसे ही मैं विप करना शुरू करूँगी वो आप लोग देखिएगा, वो मैं बताऊँगी आप लोगों को। मैंने पाइनएप्पल कैन ले लिया है, फ्रेश पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं अगर पका हुआ है। मेरा पका हुआ नहीं था बेचारा, तो इस वजह से मैंने सिर्फ रख दिया सामने, अब क्या कर सकती थी। तो लिहाजा ये है। और इसके ही मैं जो है ना क्या बोलते हैं उठाऊँगी, इसके अंदर ही जो इसका जूस है वो ही रखूँगी मैं, ठीक है ना। तो वरना मैं उसके अलावा आपको जूस बनाने का तरीका बता देती हूँ। अगर आप फ्रेश पाइनएप्पल लें, आप वाटर पानी लें थोड़ा, और उसके अंदर आप 3 to 4 टेबल स्पून शुगर लें, पाइनएप्पल एसेंस डाल दीजिए थोड़ा सा अगर आप डालना चाहते हैं उसके साथ, या वनीला एसेंस डाल दीजिए, और फिर आप उसको उसी तरह से मिक्स करके लिकर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि स्पॉन्ज आपका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जनाब मैं भर के डाल रही हूँ बिल्कुल, ठीक है। टेबल स्पून का हिसाब दिया है मैंने, आपको बता दिया है इसके 8 टेबल स्पून।
ओके व्यूवर्स, मैंने 8 to 10 टेबल स्पून आइसिंग शुगर डाल दिए हैं डबल क्रीम के अंदर। 600 ml के मैंने डबल क्रीम उठा ली थी। अब मैं इसको करने जा रही हूँ 7 to 8 लेवल पर, इसको बीट करने जा रही हूँ। और अब आप देखिएगा जब ये बिल्कुल निकलते हैं वो हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, बड़ी क्या बोलते हैं, सॉफ्ट हो जाए, और आप फिर देखें जब विप हो जाएगी अच्छी तरह से, तब जाकर आप अपनी क्रीम को, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से, सही है ना। तो फिर आप इसको हटाएंगे और फिर इसको फ्रिज कर दीजिएगा जब तक आपका केक बेक हो जाता है, उसको ठंडा होना है। ओके व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि मेरी क्रीम विप हो चुकी है बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह से, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसी होनी चाहिए। अब जी हम इस पॉइंट पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये मैं कर दूंगी फ्रिज थोड़ी देर के लिए, और इस तरफ अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ केक हो चुका है, ठीक है, केक बिल्कुल सही से डन हो चुका है। और मेरी टूथपिक नज़र नहीं आ रही है पिक प्रिक करने के लिए, बहरहाल मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए, इसको मैं करूँगी बीच में से हाफ कट, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं इसकी आइसिंग करूँगी, ठीक है ना। ओके व्यूवर्स, मैं पाइपिंग बैग में अपने आइसिंग को डालने जा रही हूँ, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप लोग देख लीजिए। और फिर मैं इसको कर दूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज, जब तक मेरा केक ठंडा हो जाता है, और फिर मैं उसको जब आप लोगों के सामने ही इसको आइसिंग करूँगी तभी भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके व्यूवर्स, आप लोगों के पास अगर नोजल्स हैं इस तरह से तो ठीक है, नहीं है तो प्लेन आइसिंग बैग्स पर भी आप लोग इसको इसकी कर सकते हैं पाइपिंग। अगर आप लोगों के पास को नहीं होगा तो चलो बस चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्टार्ट होगा आपके लिए, फिर आप इस तरह से अपने लिए ऑर्डर कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको कॉमनली मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैं डाल रही हूँ फ्लावर शेप का। अब मैं इसको फिल कर देती हूँ, और एक मैं करूँगी अपने पास प्लेन भी थोड़ा सा फिल करके रखूँगी, ठीक है ना। तो जनाब मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर आइसिंग, और मैंने ये आपको बस बताना था, इसको फिल करके मैं रख दूँगी फ्रिज में, और फिर मिलते हैं इसको फिल करने के बाद जब मैं केक की आइसिंग करने लगूँगी। ओके व्यूवर्स, तो फिर आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों के सामने पाइनएप्पल केक किस तरीके से बनाया, सारी चीज़ें, जो जो स्टेप अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों को नहीं समझ आया, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल, और फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी बिल्कुल, लेकिन मेरे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और आप लोगों को पाइनएप्पल केक खाने में कैसा लगा मुझे बताइएगा। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ बहुत ईजी वे में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।